हे हाय हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप सो आप सब अच्छे हों। तो अब तक हमने ओप्स कॉन्सेप्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जैसे कि इनकैप्सुलेशन हमने पढ़ लिया, अब्स्ट्रैक्शन हमने पढ़ लिया एंड लास्ट वीडियो में हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ होती है? पॉलीमॉर्फिज्म चैप्टर में कितने सब यूनिट हैं, क्या क्या हमें पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने से पहले कौन कौन सी चीज़ें जानना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अपने कंटेंट को खोल लेते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा सिक्योरिटी हमने पढ़ लिया। सिक्योरिटी यूनिट के अंदर डेटा हाइडिंग, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, टाइटली इनकैप्सुलेशन एंड देन इनहेरिटेंस हमने पढ़ा। इनहेरिटेंस में इज अ रिलेशनशिप दैट इज नथिंग बट द इज अ इनहेरिटेंस। एंड थर्ड वन एग्रीगेशन और कंपोजिशन इन जावा, दैट इज नथिंग बट द हैजर रिलेशनशिप, ये भी हमने देख लिया है। अब आता है यूनिट फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मेथड सिग्नेचर क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप हैं, एक ओवरलोडिंग एंड एक ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं एंड ओवरराइडिंग को हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। काफी टाइम इंटरव्यू रूम में पूछ लिया जाता है कि पॉलीमॉर्फिज्म डायरेक्टली पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पूछा जाता है, बल्कि ये पूछ लिया जाता है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और अदरवाइज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ओवरलोडिंग है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ओवरराइडिंग है। ये हम वन बाय वन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ओके, सो ये देखने से पहले हमें ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग देखने से पहले हमें मेथड सिग्नेचर्स के बारे में जानना होगा। मेथड सिग्नेचर क्या होता है, मेथड सिग्नेचर में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। बहुत से लोगों को डाउट होता है मेथड सिग्नेचर के अबाउट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेथड सिग्नेचर को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ओके फाइन। सो लेट मी स्क्रॉल डाउन फॉर द नोट्स एंड हम कुछ चेकआउट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेथड सिग्नेचर के अबाउट में। एंड मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लूंगा, उससे भी मेथड सिग्नेचर को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ओके। सो ये सारे नोट्स मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, सारे नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। जावा के एक फाइल बना के मैंने जावा के, उसमें सारे नोट्स मैंने दे दिया है उसमें। ठीक है, अपलोड करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, हियर वी गो मेथड सिग्नेचर। ठीक है, मेथड सिग्नेचर क्या होता है? अब सिग्नेचर क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिग्नेचर क्या होता है। सिग्नेचर का मतलब ये होता है किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया जाए। ठीक है, आजकल जैसे देखा होगा आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ईमेल सिग्नेचर, है ना, आपका अपना सिग्नेचर, अपना कोई सिग्नेचर होता है ना, आप कहीं पे भी जाओगे अपना सिग्नेचर होता है, तो वो सिग्नेचर आपके आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि ये आपका सिग्नेचर है। उसी तरीके की मेथड सिग्नेचर एक ऐसा सिग्नेचर जो वो यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसको, मेथड्स को। जावा में यूनिकली मेथड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मेथड सिग्नेचर को देखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मेथड सिग्नेचर भी होता है जावा में। ठीक है, अब मेथड सिग्नेचर कहते किसी को, कौन कौन से पार्ट होते हैं जो मेथड सिग्नेचर के अंदर आते हैं? तो बेसिकली एक बार मैं बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड को मार्क कर लो कि मेथड का नाम और मेथड के अंदर जो पैरामीटर पास किए गए हैं वही क्या है, हमारे सिग्नेचर है। इसके अलावा कोई भी चीज सिग्नेचर नहीं है, मेथड सिग्नेचर के अंदर नहीं आता है। चाहे वो एक्सेप्शन थ्रो किया हो, है, आगे पढ़ेंगे हम एक्सेप्शन थ्रो, चाहे वो एक्सेप्शन थ्रो थ्रो किया गया हो, चाहे उसमें एक्सेस मॉडिफायर कोई हो, चाहे रिटर्न टाइप ही क्यों ना हो। रिटर्न टाइप इन द सेंस यहाँ पे इंट क्या है, एक रिटर्न टाइप है, तो इंट भी क्या है यहाँ पे मेथड सिग्नेचर के अंदर नहीं आता है। मेथड सिग्नेचर का मतलब है यहाँ पे मेथड का नाम और उसके अंदर पास की हुई पैरामीटर ही हमारे मेथड सिग्नेचर है। That's it. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा है हियर, मेथड सिग्नेचर इज नथिंग बट द मेथड नेम फॉलोड बाय द पास्ट पैरामीटर एंड आर्गुमेंट टाइप। राइट, ओके। जैसे इस वाले मेथड में पब्लिक स्टैटिक इंट m1, पैरामीटर पास किया गया इंट i कॉमा, दूसरा पैरामीटर पास किया गया स्ट्रिंग str। तो इस मेथड में हमारा हमारा जो मेथड सिग्नेचर होगा वो क्या होगा, m1 जो कि मेथड का नाम है एंड पैरामीटर जो कि दो पैरामीटर पास किए गए हैं, ये दोनों पैरामीटर और m1 ये क्या है, मेथड सिग्नेचर है। ये इस मेथड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसको इतनी की जरूरत है, सिर्फ इतनी की जरूरत है, ये मेथड का नाम एंड पास्ट पैरामीटर। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट लिखा है कि m1 जो मेथड का नेम है, इंट आई एंड स्ट्रिंग str जो कि पैरामीटर पास किया गया, इट इज द मेथड सिग्नेचर, जो कि मैंने कहा ये मेथड सिग्नेचर है। रिटर्न टाइप इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेथड सिग्नेचर इन जावा, नॉट इवन द वॉइड। वाइड भी मेथड सिग्नेचर का टाइप नहीं होता, कोई भी रिटर्न टाइप अगर हम रख रहे हैं वो मेथड सिग्नेचर का पार्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मार्क माय वर्ड की मेथड नेम फॉलोड बाय द पैरामीटर व्हाट वी हैव पास्ड इज मेथड सिग्नेचर, कम्स अंडर द मेथड सिग्नेचर। अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी आता है वो मेथड सिग्नेचर के अंदर नहीं माना जाता है। ठीक है, अब मेथड सिग्नेचर का यूज क्यों किया जाता है, क्या यूज है इसका?
कंपाइलर विल यूज मेथड सिग्नेचर टू रिजॉल्व द मेथड कॉल्स। जैसे कि मैंने कहा कि मेथड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मेथड सिग्नेचर का यूज किया जाता है। तो कंपाइलर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मेथड की कौन से मेथड को कॉल करना है, उसको कौन से मेथड को कॉल करना है, इसके लिए वो मेथड सिग्नेचर का यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लास टेस्ट लिया गया है, एक क्लास टेस्ट लिया गया है। इसमें इस क्लास के अंदर एक मेथड है m1, ठीक है। इसके अंदर इसका मेथड सिग्नेचर क्या होगा, m1 int i, ये मेथड सिग्नेचर होगा पहले का। दूसरे वाले का क्या सिग्नेचर, मेथड सिग्नेचर होगा m2 स्ट्रिंग स्ट्रिंग str, ठीक है। ये हो गया दूसरा मेथड सिग्नेचर। अब जब कॉल करना होगा, m1 को कॉल करना है, तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि किस वाले m1 को कॉल करना है या कौन से मेथड को कॉल करना है। हमने बस m1 पास कर दिया है, तो ये मेथड सिग्नेचर के पास के जरिए ये हमें पता चलता है कि ये मेथड सिग्नेचर क्या है इसका। उसी से हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि मेथड सिग्नेचर कौन सा है, किसको कॉल करना है। अब छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया क्लास, सॉरी, क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट, ठीक है। अब इस क्लास टेस्ट के अंदर हम एक मेथड ले लेते हैं, पब्लिक इंट इंट पब्लिक इंट या पब्लिक इंट m1, एंड इसके अंदर लेते हैं इंट a, ठीक है। ये हमने ले लिया एंड रिटर्न 10। 10 क्यों रिटर्न करना है, क्योंकि रिटर्न टाइप हमने इंटीजर रखा है। अब एक मेथड और ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं, पब्लिक वाइड m1। इसके अंदर इसको भी अगर हमने यहाँ पे इंट a रख दिया, इंट a रख दिया, जैसे हमने ये किया वैसे हमें कंपाइल टाइम एरर मिल गया। अगर अगर रिटर्न टाइप सॉरी अगर रिटर्न टाइप मेथड सिग्नेचर के अंदर इंक्लूड होता, तब तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट मेथड थे, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट टाइप लिया है, यहाँ पे ने वॉइड टाइप लिया है। लेकिन मैंने क्या बताया, सिर्फ मेथड नेम एंड फॉलोड बाय द व्हाट आर्गुमेंट वी हैव पास्ड इज इंक्लूडेड इन द मेथड सिग्नेचर। अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी आता है वो मेथड सिग्नेचर के अंदर नहीं आता है। तो इंट हमने रिटर्न टाइप इंट लिया, यहाँ पे वॉइड लिया, ये दोनों के दोनों मेथड सेम है। भले ही एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, एक कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, तो दोनों के दोनों मेथड सेम है। हाँ, पैरामीटर अगर चेंज हो जाएगा, मैं इसको रन करके दिखाऊंगा आपको, तो एरर आपको देखने को मिलेगी। टेस्ट और जावा, क्या एरर देखने को मिलेगी, इट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द क्लास टेस्ट, मेथड m1 int इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द क्लास टेस्ट, है ना। ये एरर हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे पैरामीटर मेथड सिग्नेचर चेंज करना है, नेम हमने सेव रखा, सेम रखा, अब पैरामीटर हमने चेंज कर दिया, हमने यहाँ पे रख दिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रख दिया, स्ट्रिंग रख दिया। अब कोई एरर है क्या, अब कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब कोई एरर नहीं है, देखना कंपाइल हो जाएगा, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया, राइट। तो इससे क्या पता चला हमें कि जो मेथड सिग्नेचर होता है, मेथड का नाम होता है फॉलोड बाय द आर्गुमेंट वी हैव पास्ड। हियर हमने आर्गुमेंट इंटीजर टाइप पास किया है, यहाँ हमने स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट पास कर दिया। मेथड नेम वही है, मेथड नेम वही है, बस हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप रख दिया। यहाँ वाइड है, यहाँ इंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम अगर इंट भी रख लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंट रखते हैं, यहाँ स्ट्रिंग रख देते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिटर्न टाइप कभी भी यहाँ पे मैटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ रिटर्न रिटर्न कर सकते हो नल, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेथड सिग्नेचर क्या होगा, क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि किस वाले मेथड को हमें कॉल करना है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल इसको हटाते हैं एंड एक मेथड लेते हैं, पब्लिक void m1, पब्लिक void m1 एंड दैट्स इट। एंड इसके अंदर shout I am method m1, दैट्स इट, I am a method m1। अब हम क्या करेंगे, एक पब्लिक मेन मेथड बनाते हैं, मेन, एंड इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेस्ट क्लास का, टेस्ट ऑब्जेक्ट टू न्यू टेस्ट, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट से इस वाले मेथड को हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम चाहें तो एक और मेथड बना सकते हैं, सिंपल हम कॉपी पेस्ट करते हैं एंड इसके अंदर एक और मेथड हम बना देते हैं, इसको m2 दे देते हैं एंड आई एम मेथड m2, या m1 दे देते हैं, m1 दे देते हैं, लेकिन इसके अंदर हम पैरामीटर पास कर देते हैं, समथिंग कुछ भी,
int a int a and इसके अंदर आई एम मेथड m1 with parameter, that's it, and without parameter, that's it. अब जब हम इस m1 मेथड को कॉल करेंगे, अब आप देखो दो मेथड हमारे सामने आ रहे हैं, एक m1 विदाउट पैरामीटर आ रहा है, दैट इज इंटीजर टाइप पैरामीटर। ठीक है, तो ये कंपाइलर कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहा है, ये एक्चुअली मेथड सिग्नेचर की हेल्प से ही आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो मेथड सिग्नेचर में बार बार कह रहा हूं, मेथड सिग्नेचर ओनली द नेम एंड फॉलोड बाय द पैरामीटर व्हाट वी हैव पास्ड। अगर हमने यहाँ पे सिंपली m1 को कॉल किया, अब कंपाइलर किसको कॉल करेगा, m1 मेथड को कॉल करेगा, लेकिन m1 उस मेथड को कॉल करेगा जिसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया है। हम इसको रन करेंगे तो हमें विदाउट पैरामीटर वाला m1 कॉल होते दिखाई देगा। ठीक है, लेट्स सी आई एम मेथड m1 विदाउट पैरामीटर, आई एम मेथड m1 विदाउट पैरामीटर। तो ये कौन रिजॉल्व कर रहा है, ये एम्बिग्यूटी कौन रिजॉल्व कर रहा है, ये एक्चुअली एम्बिग्यूटी इज द गुड वर्ड फॉर इट, राइट। एम्बिग्यूटी रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे मेथड सिग्नेचर का यूज करते हैं, एक्चुअल में एम्बिग्यूटी रिजॉल्व करने के लिए। एम्बिग्यूटी ना आ जाए कि सेम मेथड के दो मेथड आ गए, अब किसको कॉल करना है, यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे मेथड सिग्नेचर का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारा मेथड सिग्नेचर। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम देख लेते हैं, तो होप सो आपको क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे क्लास टेस्ट है, इसमें एक मेथड है पब्लिक वॉइड m1 इंट आई, इसमें मेथड सिग्नेचर क्या होगा, m1 इंट आई, हमारा क्या मेथड सिग्नेचर है, सिग्नेचर m1 इंट, ठीक है, इंट आई, एक्चुअली इंट आई, ये हमारा मेथड सिग्नेचर होगा एक्चुअल में, राइट। इस वाले मेथड में कौन सा मेथड सिग्नेचर होगा, m1 इंट x होगा। ठीक है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, या आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे m1 इंट आई है, एक मेथड हो गया। अब उसी क्लास में एक और मेथड सेम नेम से हमने रखा है, बस हमने पैरामीटर का नाम, सॉरी, हमने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे void है, यहाँ पे int है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि void रिटर्न टाइप कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर एंड मेथड नेम ही हमारा मेथड सिग्नेचर होता है। ठीक है, ये सेम टाइप का होगा, ये हमने बताया अभी। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड सिग्नेचर था, इसको जानना जरूरी था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ओवरलोडिंग देखेंगे एंड ओवरराइडिंग देखेंगे। होप सो मेथड सिग्नेचर, आपके डाउट क्लियर हो मेथड सिग्नेचर से। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल क्लियर इट। ठीक है।